उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मसौदा जो है वो तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने एक बार फिर से कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिस पर अब काफी सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धामी सरकार के इस निर्णय पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरदा की माने तो यूसीसी को केंद्र सरकार से लागू करने के बाद ही देश की अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया जा सकेगा। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की माने तो यूसीसी का कार्यकाल जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन जल्द ही लागू करने की दिशा में सरकार इस पर काम करेगी। साथ ही और स्टेट में लागू होने की प्रक्रिया यूसीसी का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप मेरे एक कथन को जब यूसीसी कहा जा रहा था, तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। और अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, वो इसलिए पहली बात तो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि 4 माह का कार्यकाल जो है और बढ़ा दिया गया है कमेटी का। देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शिनी 27 मई 2022 को यूसीसी का गठन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें जो नवंबर 2022 में 6 माह के लिए कार्यकाल बढ़ा, उसके बाद मई 2023 में 4 माह के लिए कार्यकाल बढ़ा, और अब तीसरी बार सितंबर 2023 में जो है 4 माह के लिए फिर से कार्यकाल को बढ़ाया गया है। जो कमेटी की अध्यक्षता कर रही है रिटायर्ड जो जस्टिस हैं रंजना देसाई, क्योंकि उन्होंने सिफारिशें भी की थी, पूरी कमेटी ने सिफारिश की थी राज्य सरकार से कि जो कार्यकाल है यूसीसी का उसको बढ़ाया जाए, लेकिन इस दिशा में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सरकार इसको लागू करने की दिशा में जो है काम कर रही है। इन तमाम बातों के बीच जो मुख्य विपक्षी दल है उन्होंने लगातार इस पे ऐतराज़ भी जताया और विरोध भी जताया है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इसको लागू नहीं करेगी अन्य राज्यों में लागू नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस पूरे कानून का नेचर यही कहता है कि जब तक केंद्र सरकार इसको लागू नहीं करेगी तब तक अन्य राज्यों में इसको लागू करने के लिए बाधाएं होंगी। इस तरह की तमाम बातें सामने। इसके अलावा क्योंकि पूरा मसौदा तैयार किया गया है, 75 बैठकें यूसीसी को लेकर की गई हैं। अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, आम लोग हैं, उनसे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए और जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के जरिए भी सुझाव लिए गए हैं। 2,35,000 सुझाव इसमें अभी तक आए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो यूसीसी की कमेटी है उसने शासन को भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जो सिफारिशें उसमें आनी थी यूसीसी कमेटी की तरफ से वो अभी तक नहीं आ पाई है। तो ऐसे में शासन इस तरह से इस पर अगला कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर के जो एसीएस है राधा रतूड़ी, उन्होंने 4 माह के लिए जो है इसका कार्यकाल बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर के मंजूरी दी थी। तो ऐसे में तमाम तरह के सवालात उठ रहे हैं। आखिर 3 बार जो है कार्यकाल बढ़ जाता है, कभी 6 माह के लिए, कभी 4 माह के लिए। तो कहीं ना कहीं जो यूसीसी की कमेटी है उस पर कहीं ना कहीं संदेह जो मुख्य विपक्षी दल है वो जता रहा है, क्योंकि 3 बार जो है टाइम बढ़ जाता है, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि शंका और एक चिंतन भी मुख्य विपक्षी दल ने इसमें जताया था कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है राज्य सरकार का। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नज़दीक इसको ले जाया जा रहा है। तो अब समझ सकते हैं पूरा मामला जो है पॉलिटिकल हो चला है। यूसीसी लागू करने की बात राज्य सरकार जरूर कर रही है, लेकिन बार बार यूसीसी कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाना ये आम लोगों के जहन में भी आ रहा है कि आखिर कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है, जब मसौदा तैयार हो चुका है, 75 बैठकें भी हो चुकी हैं, तमाम तरह के सुझाव लिए जा चुके हैं।
तो ऐसे में यूसीसी का जो कार्यकाल है उसको आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं दिलदर्शनी। लेकिन अभी राज्य सरकार के सामने अड़चनें इस पूरे कानून को लेकर बहुत सारी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, राज्य सरकार इसको लागू नहीं करेगी। तो ऐसे में जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया सत्ता सिंह पार्टी पर, इसको पूरा जो है एक तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव के आसपास ये फिर से यूसीसी का जिन बाहर आएगा। बिल्कुल, और अस्कर यहाँ पर देखना दिलचस्प हो रहा है क्योंकि हरीश रावत की माने तो हरीश रावत ये कहते हैं कि जब तक केंद्र इस पर कानून नहीं बनाएगा किसी भी राज्य में इसको लागू करना बेईमाना सा होगा। तो इस पर जो सत्ता पक्ष है उसका क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन पहले केंद्र से कानून बनेगा उसके बाद आप कुछ कीजिएगा। देखिए, इसको लेकर के खासतौर से अगर हम बात करें सत्तासीन पार्टी भाजपा और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो हर बार अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल केंद्र सरकार से मिल चुका है, लेकिन एक कह सकते हैं कि ऑफिशियली जो ग्रीन सिग्नल है उसके मिलने की इंतजार है। तो जैसे ही वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा खुद जो है प्रदेश में यूसीसी का जो कानून है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम मसौदा तैयार हो चुका है, तमाम बैठकें हो चुकी हैं। कई दौर की बैठकों में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और तमाम जो शासन से जुड़े आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। यूसीसी की जो विशेषज्ञ समिति है वो इसमें अपना पूरा मसौदा तैयार कर चुकी है और खुद जो इसकी अध्यक्षा हैं उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा भी था कि पूरा मसौदा तैयार हो चुका है, लगभग रिपोर्ट पूरी तैयार है, शासन को सौंपना बाकी है। लेकिन ऐसे में बार बार समय का बढ़ाया जाना, समय का एक्सटेंड होना, ये कई तरफ जो है इशारा कर रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब मसौदा तैयार हो चुका है, तमाम सुझाव आ चुके हैं। तो ऐसे में यूसीसी को लागू करने की दिशा में आखिर जो बड़ी अड़चन है वो क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस मसले को लेकर साझा